जो पेमेंट गया है, यानी कि जो काफी अच्छी अमाउंट है, 64,955 रुपए, ये किसको गया है? मुकेश कुमार। मुकेश कुमार नाम का कोई बंदा है, उसको 64,955 रुपए भेजे गए हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट भी शेयर कर रही हूँ, आप लोगों ने देख लेना है किस तरह यूपीआई के जरिए पैसे भेजे गए। अच्छा जी, दूसरी अमाउंट जो है वो 62,000 की है और परिहर करके कुछ है, रवि परिहर करके कुछ है, नाम अगर मैं गलत कह रही हूँ तो स्क्रीनशॉट में लिखा हुआ है, आप सब देख लीजिएगा, ठीक है। और तीसरी जो साहिर खान, ठीक है, साहिर खान को तीसरी अमाउंट जो भेजी गई है वो भी बड़ी अमाउंट है। साहिर खान के नाम से इस पर्सन को ये अमाउंट गई है 47,852 रुपीज, यानी कि 47,852 रुपए। साहिर खान को पेमेंट भेजी गई है 47,852 रुपए और मुकेश कुमार को भेजी गई है 64,955 रुपए, ठीक है। रवि परिहर करके नाम है, 62,000 रुपए से पेमेंट भेजी गई है, ठीक है। सवाल ये बनता है कि ये पेमेंट इतनी ज्यादा अमाउंट में किस लिए की जा रही है। अच्छा जी, डेट आप सबने देख लेना, जो मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पे शेयर किया है 14 अगस्त से लेकर ये सारी पेमेंट की जा रही है। आप लोग देख लीजिए, डेट उसमें मेंशन किया हुआ है और टाइम भी, किस टाइम ये ट्रांजेक्शन की गई है, ठीक है। और मैं दूसरी आईडी की बात कर रही थी कि भगोड़ी ने एक और इंस्टाग्राम आईडी बनाई है, हालांकि ये बिल्कुल न्यू आईडी नहीं है, इसकी पुरानी आईडी है। सीमा हैदर मीना के नाम से इसने ये आईडी बनाई है, उसमें इसने नाम रखा है, इस्लामी नाम है, जहरा के नाम से, ठीक है। जहरा नाम रखा है इसमें आईडी का। और आप सबको तो पता ही होगा, या नहीं पता तो मैं बता देती हूँ, ये काफी अच्छी माहिर है सब चीजों पे, यानी कि इस तरह ये इसने जो बनाया है ना इंस्टाग्राम, और इसमें नाम इस तरह के रखे, इसने ये सोच के ये आईडी बनाई है, नाम इस तरह रखे कि अगर कभी डिपोर्ट हो जाती है तो पाकिस्तान में रहकर भी VPN के जरिए ये जो आईडी है यूज कर सके। समझ रहे हैं आप सब? मतलब ये काफी अच्छी हैकर है, ये कह सकते हैं। सॉफ्टवेयर वगैरह का काम बहुत अच्छे से आता है, मतलब इस चीजों में माहिर है, वो चाहे लैपटॉप पे काम करना हो या फिर इसे कंप्यूटर के जरिए कोई काम करना हो या फिर मोबाइल के जरिए, माहिर है सब काम में और बहुत आसानी से और बहुत ही क्लियर क्लीन तरीके से ये सारे काम ये कर लेती है। कौन सा काम वो बैक कैमरा कर रही है कि वो उसको लाइव भी करने का टाइम नहीं मिला, ना ही कि वीडियो अपलोड करने का टाइम मिला, तो ये भी एक सवाल है। और ये बहुत बड़ा सवाल है कि आजकल वो सोशल मीडिया से दूर होकर क्या ऐसा काम सर अंजाम दे रही है जिससे उसे वीडियो बनाने का भी टाइम नहीं मिल रहा है और ना ही लाइव आने का टाइम मिल रहा है। एक और बात कहना चाहूंगी, जो अभी सोशल मीडिया पे यानी कि यूट्यूब पे एक वॉइस गर्दिश कर रही है सीमा के सपोर्ट में, आशीष चौरसिया के नाम से कोई आई थिंक के पर्सन है, और वो यहाँ पे बता रहा है कि उस पर बहुत ज्यादा जुल्म होता है, वो मजलूम है, बहुत मजबूर है। लेकिन मैं जहां तक इस वॉइस को समझ रही हूँ, हालांकि ये वॉइस अभी रिसेंटली रिकॉर्ड नहीं की गई है, ये काफी दिनों पहले की है, अभी वायरल की जा रही है। बात यह है कि इसे मजलूम साबित करने के लिए ये वॉइस अभी लीक की गई है और इस वॉइस में ऐसी कोई सदाकत नहीं है, उसे मजलूम और सच्चा साबित करने के लिए ये वॉइस जो है वो चलाई जा रही है। मेरे ख्याल से कि इस वॉइस को ज्यादा सीरियस आप लोग ना लें। बताया जा रहा है वो प्लानिंग की तहत ही है कि इस तरह ये जो चौरसिया आकर क्यों बता रहा है, चाटुकारी उसकी करता है, सपोर्ट उसी करता है, और अभी हमदर्दी में आकर ये बातें कर रहा है। तो मेरे हिसाब से ये सरासर गलत बात है और झूठ बात है। सीमा को सिंपैथी चाहिए और उसको सपोर्ट चाहिए सबका, वो बहुत मजलूम बनना चाह रही है और ये चौरसिया उसे बना रहा है और ये सब प्लानिंग के तहत ही हो रही है। तो ये वॉइस को आप लोग सीरियस नहीं लेना और इस वॉइस को लेके ये नहीं सोचना कि सीमा पे वाकई बहुत ज्यादा जुल्म किया जा रहा है और सीमा बहुत मजबूर है। अगर इतनी मजबूर है भी ना, तो बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म है और बहुत से ऐसे जरिए हैं जहां पर आकर वो ये बात बता सकती है कि उस पर जुल्म किया जा रहा है और जोर जबरदस्ती ये सारे काम करवाए जा रहे हैं। मोमिन सर ने भी खुल के कह दिया था कि अगर ऐसी बात है तो मुझसे कांटेक्ट करो, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। और इसके अलावा भी बहुत से ऐसे जरिए हैं जहां पे वो अपनी आवाज पहुंचा सकती है और अपने लिए आवाज उठा सकती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रही है। वो सिंपैथी हासिल करने के लिए ये सारी वॉइस जो है वो लीक करवा रही है और ये चौरसिया जो उसी का ही चाटुकार है। इस पे तो बिल्कुल आप सबने भरोसा नहीं करना और इस वॉइस पे बिल्कुल भी आप सबने भरोसा नहीं करना। कि कहानी को कुछ और रुख दिया जा रहा है, कोई और रंग देने की कोशिश की जा रही है, होने वाला कुछ है, दिखाया कुछ जा रहा है, आप लोगों के जहन को और आप लोगों की सोच को दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है। लिहाजा जिसके लिए आप आवाज उठा रहे हैं, मतलब कि वो 4 बच्चों के लिए, तो आप लोग अभी भी उस 4 बच्चों के लिए आवाज उठाते रहिए। हमें सिर्फ 4 बच्चे चाहिए और 4 बच्चों के लिए हम आवाज उठा रहे हैं और सच सामने लेकर आ रहे हैं। इसके साथ जुल्म होता है, नहीं हो रहा है, ये सब फेक न्यूज फैलाने की कोशिश की जा रही है। उसे हमदर्दी चाहिए लोगों की,
वो अच्छी तरह जानती है कि उसे लोग बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है कि एक लेडी उससे मिलने के लिए गई थी। वहां का जो माहौल था, उसने बहुत अच्छे से आस्तमा के चैनल पर आकर बयान किया कि वो किस तरह की एटीट्यूड में घूम रही थी, किस तरह वो फोन पर किसी से बातों में लगी हुई थी, जो कि बहुत ही बड़ी असामी था, काफी पैसे वाला था। उसके साथ वो फोन पर मुसलसल लगी रहा और इस लेडी को उसने इज्जत तक नहीं दी, एक प्याली चाय तक को नहीं पूछा, बैठने तक को नहीं